फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर परमात्मा जी की कृपा सदा बनी रहे। और हो सकेगा तो बीच में मैं गणपति जी का जो स्थापना हुआ है उसका फ़ोटो आपके लिए कम्युनिटी में पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, है ना। हो सकेगा तो ज़रूर आपको दर्शन प्राप्त होगा, आप ज़रूर दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। आज की एनर्जी इस तरीके से है कि आपके लाइफ में काफ़ी बार ऐसे मोमेंट आए हैं जिसमें हार्ट ब्रेक हुआ है। मतलब किसी न किसी का ना मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसा रिसीव हो रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग रहता है तो हर किसी के लिए नहीं रहता है, पर फिर भी गाइडेंस सबके लिए रहेगा। तो ये जिनके लिए भी है उनका दिल बार बार दुखा है। रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर एक चीज़ में धोखा, है ना, छल, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन अब आप जिनके लिए भी एनर्जी है, अब आप अपने लक्ष्य के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। ये एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रहा है। और ये पूरी तरीके से कैसे हुआ है हम पूरी तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आप जिन भी डिवाइन जी, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप बिल्कुल प्रणाम कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कार्ड्स है, ये सारी चीज़ें 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर ना आपकी हैप्पी फैमिली को देखकर, आपके इमोशन को देखकर, आपकी क्रिएटिविटी को देखकर, ये हो सकता है आप में से कुछ लोग ना अपने घर को भी बहुत अच्छे से, मतलब अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से टाइम देते थे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। दोनों ही में आप काफ़ी बैलेंस से चल रहे थे। तो ये आपके ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास के हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते थे, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस थे। और ये ना पीठ पीछे आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कहते थे, काफ़ी सारी चीज़ें करते थे, जो उस वक्त इनोसेंस की वजह से अपने बैलेंस, क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस थे उस वक्त आप अपने फैमिली को भी समय दे रहे थे, आप अपना वर्क भी कर रहे थे, वर्क हार्ड कर रहे थे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम के अनुसार सुबह जाना, शाम को आना, इस तरीके की एनर्जी है। जॉब, प्रोफेशन जो भी है आपका, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मन लगाकर कार्य कर रहे थे। और जिसमें यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो आपके पीठ के पीछे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बोल रहे थे आपके लिए। ऐसी चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि मन में जो आया आपके लिए कह दिया कि अरे ये सब जगह कैसे कर लेती हैं, अरे ये सब जगह कैसे कर लेते हैं, और इनकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी है, और ये तो लगते भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके की बातें होती थी। तो वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन भी रहते थे जो ये सारी चीज़ों में आपसे जेलस करते थे, ठीक है। और आपके हर बार आप कहीं ना कहीं, वो हर बार आपके बारे में कुछ कहते थे और आप हर बार आगे बढ़ते थे। ये ऐसी एनर्जी है कि आपको रोकने की कोशिश कितनी भी की जा रही थी, लेकिन आप आगे बढ़ रहे थे। तो यही कारण है उनकी जेलसी का, और यही कारण है प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अभी भी ऐसी एनर्जी रिसीव होती, कभी कभी आपको फिर से पीछे जाकर आप सोचते हैं इन लोगों के बारे में। तो यहाँ पर जिस वक्त भी ऐसा होता है जो आपके लिए कार्मिक है, उनके बारे में अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर तुरंत आप समझ जाइए कि प्रोजेक्शन होता है, निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है। तभी आप पीछे जाकर सोचते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 6 ऑफ कप्स है, आपके पास एक हैप्पी फैमिली है, आपके पास बहुत अच्छे सोलमेट है, बहुत अच्छे सोल फैमिली है। लेकिन अगर फिर भी आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो काफ़ी इगोइस्टिक है, जिन्होंने आपको कभी भी खुश नहीं रखा, जिन्होंने आपको कभी भी, जैसे कहेंगे ना कि आपकी वैल्यू नहीं समझी। अगर आप ऐसे देखिए यहाँ पर कैसी एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर फिर भी आप ऐसे लोगों के बारे में अगर आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्त में प्रोजेक्शन होता है आपके ऊपर। तभी आप ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आती है। खास तौर पर थर्ड आई चक्र पर, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब आप में से बहुत लोग हील हो गए हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि हीलिंग कीजिए। अगर आपने सीखा है तो हीलिंग कीजिए, जैसा भी कहीं से भी सीखे हो आप, हीलिंग जरूर कंटिन्यू कीजिए। हीलिंग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको खुद की हीलिंग तो आप ज़रूर कीजिए। आप किसी की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि जब आप हील होंगे तभी आप लोगों को हील कर सकते हैं ना। तो आप अपनी हीलिंग कीजिए ताकि आप इन सारी स्ट्रकनेस से बहुत अच्छे तरीके से यह सारी चीज़ों को समझ पाए और इन सारी चीज़ों से समझकर आगे बढ़ पाए। पेज ऑफ वॉन्ड्स में आपके साथ कोई ऐसे पर्सन है जो आपका साथ और आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके सोलमेट है, या आपके कोई खास फ्रेंड है, कोई खास फैमिली मेंबर है, ठीक है। सोल फैमिली मेंबर मुझे लग रहे हैं। और दी हीरोफेंट से ये आपके स्पिरिचुअल यात्रा में
आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। ये हर एक स्थिति में आपका साथ देंगे। ये ऐसे पर्सन हैं जो हर एक समय में आपके साथ में रहे हैं, भले ही ये थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, भले ही ये थोड़ा सा क्रोध करते हैं, लेकिन ये हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। ऐसी एनर्जी आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो ये व्यक्ति जो है आपके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके साथ जब हम इस धरती पर आते हैं ना, तो एक मतलब सोल लेवल पर ये जुड़े हुए हैं आपसे, ठीक है। तो ये व्यक्ति हमेशा ही आपका साथ देते हैं और आपको समझ में भी आता होगा कि ये व्यक्ति चाहे कैसे भी आपसे, इनका थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो, आपसे कितना भी ये बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। अब ये जैसे कि मैंने कहा, हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी है। तो अब आप कहीं ना कहीं आपको एक माध्यम मिल रहा है डिवाइन जी के ब्लेसिंग से, आप क्योंकि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन बीच में जो पॉज मूवमेंट आया था वो जेलेसी की वजह से आया था, किसी और की जेलेसी की वजह से। यहाँ पर चीटिंग, छल कपट, है ना, इस तरीके की एनर्जी भी है। तो आपके सोल पर्सन की तरफ ये सारी एनर्जी, या आपके सोल फैमिली मेम्बर की तरफ, या आपके तरफ तो ज़्यादा असर नहीं करती है। कुछ समय के बाद आप समझ जाते हैं ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तो आप कोई भी प्रभाव नहीं कर रहा है। देखिए एप्रिसिएशन, बस एक ही कार्ड बहुत है ना इसमें, एनर्जी कार्ड में आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके लाइफ में जितने भी ऐसी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी, जो आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रही थी, वो सारी स्थिति आपके लाइफ से हट रही है और अब आप अपने लक्ष्य के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। आप बैलेंस हो रहे हैं और जितनी भी ऐसी टॉक्सिसिटी है, चाहे आसपास की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, जैसे हम कहते हैं ना कि वो करना आपके लिए जेलस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर होते जा रही है और ये चीज़ें अब उनको भी समझ में आ गया है, तो थोड़ा रुक गए हैं। क्योंकि आपके लाइफ में आप देख सकते हैं आपको एंजल नंबर 111 है ना, और यहाँ पर भी 11, तो 11 आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है अभी इस बीच में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको काफ़ी सारे बटरफ्लाई, काफ़ी सारे एक साथ ना आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये 11 दिन के अंदर हो सकता है, 11 वीक में हो सकता है। आपकी एनर्जी जिस तरीके से रिजोनेट करे उसी तरीके से लीजिएगा। बहुत लोगों के लिए 11 लग रहा है, तो 29 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, 11 हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 6 हो सकता है। आपके लाइफ से सारी कार्मिक स्थिति जो है धीरे धीरे करके जा रहा है। अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में आ रहा है। आप लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं, यही कारण है कि आपके लाइफ में आप काफ़ी बहुत इमोशन से आप चले हैं आज तक। यही कारण है कि आप सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी लोगों को आप माफ़ करना जानते हैं और आपने माफ़ किया है और आपने माफ़ी प्रार्थना भी की है। बहुत लोगों के लिए लग रहा है आपके साथ अगर किसी ने कुछ भी ऐसी बातें की है तो आपने उनको माफ़ कर दिया है। यही कारण है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके तरफ आ रही है और आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। देखिए मैंने जैसे ही कहा, आप लक्ष्य के करीब पहुंचते जा रहे हैं और कितना खूबसूरत एनर्जी है कि आत्मा का सफ़र, आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब है। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो आपके लाइफ में किसी का जैसे हम कहेंगे किसी का अननेसेसरी मैसेज, किसी का अननेसेसरी कॉल, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब अगर कोई करने की कोशिश भी कर रहा है आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।